राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। तो आप लोगों को मैं एक शॉर्टकट रास्ता बताना चाहता हूँ। अगर जो भी भाई प्रयागराज कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, कुंभ का दर्शन करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ अगर ट्रेन से बाई ट्रेन जा रहे हैं, अगर पटना की तरफ से जा रहे हैं और अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, ज़्यादा पैदल चलने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। जो रास्ता देखे जा रहा है, आप लोग नैनी एक जंक्शन आता है प्रयागराज से पहले, आप नैनी में उतर जाइएगा। और नैनी में उतरने के बाद देखिए ये प्लेटफॉर्म से कि राइट साइड से बाहर होता है, एग्जिट करने का है गेट, वहाँ से बाहर होकर देखिए निकलिएगा। और आगे जा कर के पैदल पैदल चलने के बाद एक ब्रिज आएगा और उस ब्रिज पे आप चढ़ जाइएगा। सभी लोग देखिए रास्ता में इतना भीड़ होगा कि आप भीड़ देख के ही समझ जाइएगा। जैसे जैसे भीड़ जाएगा देखिए एक माता हाय राधे राधे बोल रही है, कैसे ग्रुप में चल रही हैं, देखिए कैसे भीड़ बना करके सभी लोग हिस्सा दम। तो इस ब्रिज पे चढ़ जाइएगा और ब्रिज दोनों तरफ से देखिए बैरिकेडिंग किया हुआ है कि इधर उधर ताक झाँक ना करे, काफ़ी हाइट है। और इस ब्रिज के रास्ते से आप पकड़ के एकदम चलते रहिएगा। देखिए कितना भीड़ है, रात्रि का टाइम था तो अंधेरा था कहीं कहीं पे। अब हम लोग आ गए और आगे जो ये चौराहा देख रहे हैं हयात हॉस्पिटल, यहाँ से दो रास्ता है। एक देखिए जिधर से भीड़ जा रहा है इस तरफ से भी आप जा सकते हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा। और अगर आपको समझ में आता है, रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं, तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं। बाई रोड जो दिख रहा है, ये आगे जाके रास्ते में एक ब्रिज मिलेगा जो आपको नदी में कुंभ मेला में पहुंचने के बाद दिखेगा, उस रास्ते पे जाता है। तो आप इससे शॉर्टकट जा सकते हैं, बट जो लोग सक्षम हैं वो लोग ही जाएं इससे। अगर नहीं समझ में आएगा कि आगे हम भूल सकते हैं, तो प्लीज़ जिस रास्ते से भीड़ वाला हिस्सा जा रहा है उसी रास्ते से जाएँ। उससे भी ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा, इससे 1-2 किलोमीटर कम पड़ेगा और उससे 1-2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा, पर फिर भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। वो नैनी रेलवे स्टेशन से तकरीबन ज़्यादा आप लोगों को 4 से 5 किलोमीटर का दूरी है। उतने में ही आप लोग प्रयागराज का कुंभ संगम तट पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप प्रयागराज होके जाते हैं तो आप लोग को पता ही है कि कितना दूर होता है। काफ़ी लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, काफ़ी दूर उसमें चलना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ जाता है, प्लस ही हो जाता है। भीड़ ज़्यादा होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उस हिसाब से रास्ते को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उसमें है जो कि दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो यात्रियों को, श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता से जाएँ, तो नैनी उतरने के बाद जो मैं रास्ता बताया हूँ और ये नैनी जगह टाउन का जो दिखाया मैंने आपको गोलंबर, हाँ वहाँ से रास्ता आता है। देखिए अब वही आप लोग पहुँच गए कुंभ, तो ज़्यादा दूर का सफ़र है नहीं, आप वीडियो से भी समझ सकते हैं, कोई स्किप नहीं किया गया है इतना जल्दी शॉर्टकट रास्ता होने की वजह से। तो अभी हम लोग जिस जगह पे हैं, इस जगह का जो लोकेशन है, हम लोग अरैल घाट पे हैं। और अरैल घाट पे चंद्रलोक द्वार है, जहाँ पे हम लोग अभी हैं, जिस घाट पे हैं चंद्र घाट पे हैं, आपको सामने दिखने को मिल जाएगा। देखिए गेट बना हुआ है, देखिए आगे सामने आपको वीडियो में दिख रहा है, चंद्रदेव का फ़ोटो लगा हुआ है, वीडियो लगा हुआ है और गेट बना हुआ है। तो अभी हम लोग अरैल घाट का चंद्रलोक घाट पे पहुँचे हुए हैं और आपको मैं इस मेले का पूरा सीन दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, तो अगर आप लोग भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो थोड़ा आगे भी चलना होगा। उस तरफ जा कर के आपको भीड़ कम मिलेगा और साफ़ सुथरा घाट है। और यहाँ से संगम जाने के लिए बोट का सुविधा है। जो सीढ़ी देख रहे हैं, सीढ़ी से लेफ़्ट साइड नीचे उतरने के बाद लेफ़्ट लीजिएगा, आगे 500 मीटर आगे पैदल चलने के बाद तो वहाँ पे बोटिंग का सुविधा है। जो बोटिंग आपको सीधा ले जाएगी संगम के तट पे और वहाँ पे आपको स्नान करवाएगी, नहलाएगी और उसके बाद सीधा वापस ला के फिर तट पे छोड़ देगी। और अगर आप इधर से नहीं जाना चाहते हैं, पैसे नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से राइट, जो लेफ़्ट में बताया, सीधा राइट लीजिएगा, चंद्र गेट के राइट साइड लीजिएगा, तो सीधा आप चलते चलते आगे जाइएगा 500 मीटर 1000 मीटर से आगे समथिंग, तो वहाँ पे भी एक घाट मिलेगा। वहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा स्वच्छ एकदम घाट है, आप उस घाट पे भी स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वहाँ से चाहते हैं कि अगर हम पैदल जाएं, नाव का सुविधा न लें, नाव एफर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप पैदल भी पीपा पुल से सहारा लेकर पीपा पुल के माध्यम से आप कुंभ तट क्षेत्र पे जा सकते हैं पैदल सीधा। देखिए चंद्रलोक से सीधा राइट जाना पड़ेगा, नदी के किनारे 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 जाते रहिएगा। दिख रहा है आपको राइट साइड का मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ, तो उस तरफ आप जाते रहिएगा। जाते आगे आपको पीपा पुल मिलेगा। उस पीपा पुल से बहुत सारा पीपा पुल मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मिलता है फर्स्ट। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो उससे और आगे जाइए, उसमें भी अगर ज़्यादा भीड़ है, चाहे नो एंट्री है तो और आगे जाइए, अगर उसमें भी नो एंट्री है तो और आगे जाइए। आपको
रास्ता ना का कोई सुविधा ही नहीं कि कोई चांस ही नहीं है। बेशक आगे जाना पड़े बट आपको रास्ता मिलेगा। पीपा पुल बहुत सारा है, तो उस पुल से आप आगे जा कर के पार हो जाइएगा तो उस तरफ नदी के उस तरफ चले जाइएगा। और दोनों तरफ घाट के दोनों तरफ मेला है, तो उस तरफ वाले हिस्से का आप मेले का लुत्फ़ उठा सकते हैं और संगम तट पर पहुंचकर उधर से स्नान कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको मेले का सीन दिखा रहा हूं। सभी श्रद्धालु भक्त देखिए स्नान करके गंगा दर्शन करके वापस जा रहे हैं। ये आपको चंद्रलोक द्वार के पास का जो लेफ़्ट साइड का सीन है मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। ये लेफ़्ट साइड जाने का रास्ता है। आगे यहाँ से 500 मीटर आगे जाइएगा, उसके बाद नीचे उतर जाइएगा तो आपको बोटिंग को सुविधा मिल जाएगा, जहाँ से कि आप बोट किराए पे बुक करके जो भी रेट लेता होगा। जिस दिन मैं पहुँचा हूँ उस दिन तो 1000 रुपये 2000 ढाई हज़ार तक पर पर्सन ले रहा था। पर रेट घट का जो वो है मनमानी चल रहा है अभी। सरकार के तरफ से मात्र 150 रुपया है फिक्स किया गया था, पर उस रेट पे कोई काम नहीं कर रहे, मनमानी चल रहा है। अगर एफर्ट कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं, जा सकते हैं नाव बुक करके। अगर नहीं कर सकते हैं तो पैदल चल के भी जा सकते हैं। तो ये रहा है आपको। अगर अरैल क्षेत्र से आते हैं, अरैल नैनी होकर अगर आते हैं और अरैल घाट पे आते हैं तो वहाँ का मैं ये लोकेशन बता रहा हूँ। और अगर इस तरफ से फिर राइट जाते हैं तो देखिए राइट साइड का ये सीन है। जिस जगह पे मैं बता रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा, भीड़ भाड़ कम रहेगा देखिए। और यहाँ जो नीचे दिख रहा है आपको बोट लगा हुआ, उस बोट तक के नीचे गंगा नदी में नीचे का जो फर्श है वो भी सीमेंटेड किया हुआ। देखिए एकदम तट के किनारे में हम लोग हैं। यहाँ भी तट मिलता है, वो क्या बोलता है संगम तट बगल में ही है, तो हम लोग यहीं पर स्नान करने वाले हैं अभी फ़िलहाल। तो देखिए ये जो जगह है एकदम यहाँ नीचे तक फर्श में सीमेंटेड किया हुआ, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, कीचड़ का कोई संभावना नहीं है। तो अगर स्नान करना चाहते हैं एकदम टेंशन फ्री होकर के तो इसी जगह पे आइए। अरैल का जो ये घाट है अरैल साइड में, तो यहाँ पे काफ़ी एकदम सुविधा मिलेगा आपको। और यहाँ से स्नान करने के बाद आप यहाँ से फिर जहाँ मर्जी चाहे तो घूम सकते हैं। देखिए एक श्रद्धालु भक्त स्नान करने के बाद चंदन का लेप लगवा रहे हैं माथे पे, क्योंकि चंदन भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से आप गंगा स्नान कर रहे हैं उसी तरह से चंदन का भी महत्व है, क्योंकि चंदन का भी एक श्लोक होता है। मैं छोटा सा श्लोक जानता हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम वस्तुषु सर्वदा। तो इसलिए अगर कहीं भी पूजा पाठ करने जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं तो चंदन का एक अलग ही महत्व होता है, तो चंदन ज़रूर लगाएँ, है ना। तो यही है, तो इसलिए चंदन का एक अलग ही महत्व होता है। तो कभी भी पूजा पाठ आप करने जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं तो उसके बाद चंदन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप चंदन नहीं लगाते हैं तो समझिए आपका शरीर पवित्र नहीं होता है। तो चंदन लगा कर ही पूजा पाठ करें। तो चंदन लगाने के बाद आपका पूजा जो है आपका शरीर पवित्र होता है और पूजा संपन्न होता है। तो देखिए, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे पुष्प का वर्षा करने के लिए तो हेलीकॉप्टर का सुविधा है। हेलीकॉप्टर से आप पुष्प वर्षा भी कर सकते हैं। देखिए पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर का सेवा है यहाँ पे, जो कि 1299 से लेकर 1500 रुपये तक में बुकिंग होता है 5 मिनट्स के लिए, जिससे आप फूलों का वर्षा कर सकते हैं। पूरा प्रयागराज का कुंभ मेला का दर्शन कर सकते हैं एकदम आसमान से। तो ये सारी सुविधाएं हैं। तो ये रही मेरी छोटी सी वीडियो में सारी जानकारी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्टकट में प्रयागराज का दर्शन करूं कम भूले हुए, तो नैनी उतर कर रेल घाट पे आएँ। मात्र 5 किलोमीटर में आपका 5 किलोमीटर चलते ही आपका यात्रा पूरा हो जाएगा और नैनी जंक्शन से आप प्रयागराज महाकुंभ मेले तक पहुंच जाएंगे। तो आप शॉर्टकट में बहुत कम समय चलते के साथ आप मेले तक पहुंच जाएंगे और मेले का लुत्फ़ उठा सकेंगे। तो जो भी भाई अगर कम चल सकते हैं, चलने में असमर्थ हैं, तो नैनी जंक्शन पे उतरें और अरैल घाट पे आएँ। मात्र 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, एकदम शॉर्टकट रास्ता है। और महाकुंभ प्रयागराज मेला में पहुंच जाएंगे और महाकुंभ का दर्शन करेंगे और त्रिवेणी संगम का दर्शन करेंगे, माँ गंगे का दर्शन करेंगे। राधे राधे, नमामि गंगे, जय प्रयागराज, जय कुंभ मेला। और वीडियो अच्छा लगता है मित्रों तो आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार आशीर्वाद देकर अपने इस छोटे भाई को भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। ऐसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे, नमामि गंगे।